Good morning, students. Today we are going to start class 4th English Valley, chapter number 6, Letter to the Children of India. It is the remaining part of this chapter. Now we start. You must have read many fairy tales and stories of long ago. यानी आपने बहुत सारी फेरी टेल्स कहते हैं परियों की कहानियाँ, यानी आपने बहुत सारी परियों की कहानियाँ और दूसरी कहानियाँ बहुत लंबी समय से सुनी होंगी। बट द वर्ल्ड इट सेल्फ इज़ अ ग्रेटेस्ट फेरी टेल, लेकिन संसार खुद में ही एक सबसे बड़ा परी परियों की कहानी है और स्टोरी ऑफ एडवेंचर और रोमांच की कहानी है। ओनली वी मस्ट हैव आइज़ टू सी, केवल हमें अपनी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, एंड हियर ईयर्स टू हियर, और कान होने चाहिए सुनने के लिए, एंड माइंड दैट ओपन्स आउट द लाइफ, और हमारा दिमाग होना चाहिए जो इस जीवन के बारे में जाने, एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार की सुंदरता के बारे में जानने के लिए। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं हाल फिलहाल ही कहाँ कहाँ पर गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, टू कनाडा, फिर कनाडा में, एंड टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में गया था। आई फाउंड द चिल्ड्रन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर, और मैंने पाया वहाँ के बच्चों को, मैंने पाया कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे हैं ऐसे ही पाया। सो आई इजीली मेड फ्रेंड्स विद देम, इसलिए मैं आसानी से उनका मित्र बन गया। एंड वेन एवर आई हैड द चांस, और जब भी मुझे समय मिला, अवसर मिला, आई प्लेड विद दैम, मैं उनके साथ में खेला। एंड अ लिटिल, थोड़ा बहुत खेला। दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग दैन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्राउंड अप्स, यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि जो बढ़ते हुए बच्चे थे उनके साथ बात करने से भी ज़्यादा। सम मंथ्स एगो, कुछ महीनों पहले द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोड टू मी, यानी आगे बता रहे हैं चाचा नेहरू कि कुछ महीनों पहले जापान के बच्चों ने मुझे लिखा, एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट, और उन्होंने कहा कि एक हाथी भेजने के लिए कहा, यानी जापान के बच्चों ने उन्हें एक पत्र लिखा था चाचा नेहरू को कि आप उनके लिए एक एलिफेंट भेज दें, जापान के बच्चों ने। आई सेंट दैम ए ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, तो ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें एक बहुत सुंदर सा एलिफेंट जो हाथी था भेजा, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, यानी बच्चों की ओर, भारत के बच्चों की ओर से मैंने उन्हें भेजा। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, और ये एलिफेंट कहाँ से आया था? मैसूर से आया था। एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, और कहाँ की ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, और समुद्र की यात्रा करके वो जापान गया। वैन इट रीच टू टोक्यो, फिर उसके बाद में वो टोक्यो गया। वैन इट रीच टोक्यो, जब वो टोक्यो पहुँचा, जो टोक्यो जापान की राजधानी है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन केम टू सी इट, तो वहाँ पे असंख्य बच्चे जो थे, सैकड़ों बच्चे उनको देखने के लिए आए, हाथी को। मैनी ऑफ देम हैव नेवर सीन एन एलिफेंट, उनमें से कुछ बच्चों ने एलिफेंट अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ द मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इसलिए हमें अपने देश के साथ में और दूसरे अन्य देशों के बारे में भी सोचना चाहिए, संसार के देशों के बारे में। एंड रिमेंबर इज याद रखना, और याद रखना चाहिए दैट एवरीवेयर आर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग, यानी जो और सभी बच्चे आपके जैसे ही हैं जो चाहे स्कूल जा रहे हों, खेल रहे हों। समटाइम्स क्वेरलिंग, बट क्वेरलिंग मीन्स झगड़ना, कभी कभी जो झगड़ा होता है, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन फिर दोबारा से मित्र बन जाते हैं। तो यू कैन रियलाइज अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स रीड, तो आप ऐसी कंट्री के बारे में आप अपनी पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। एंड व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होंगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट दैम, तुम भी वहाँ ऐसे ही मिलने जाओगे। गो देयर एज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के लिए जाओगे, एंड यू विल बी फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, और तुम्हें बहुत सारे मित्र मिलेंगे तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए। एज आई राइट आई थिंक ऑफ द वेस्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाचा नेहरू आगे कहते हैं कि मैंने
एज आई राइट, मैंने लिखा कि मैं सोचता हूँ कि बच्चों की जो बहुत बड़ी आर्मी है इस संसार में, एक मिलिट्री सेना के समान है बच्चे, आउटवर्डली डिफरेंट इन मैनी वेज, लेकिन वे कई कई तरीक़ों से अलग हो सकते हैं। किस किस तरीके से? स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेज भाषा, अलग अलग भाषा बोलने में, वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग कपड़े पहनने में, एंड येट सो लिटिल लाइक वन अनदर, लेकिन और कुछ कुछ ही चीज़ों में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इफ़ यू ब्रिंग दैम टुगेदर, लेकिन अगर तुम सब उनको सब साथ लाओ, बच्चों को एक साथ, तो दे प्ले और कोरल, तो वे खेलेंगे भी और लड़ेंगे भी, बट इवन देयर कोरलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन फिर भी उनको जो कोरलिंग का था झगड़ा, उनका झगड़ना भी जो है एक प्रकार का खेल ही होता है, चाहे कहीं के भी बच्चे हों। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेस अमंगेस्ट देमसेल्फ, वे बिल्कुल भी आपस में अंतर नहीं मानते। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, आई होप द चिल्ड्रन, मैं बच्चों से आशा करता हूँ, हु रीड दिस, जो इसको पढ़ रहे हैं, विल बी मोर सेंसिबल, वे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होंगे। नवंबर 1958, ये लेटर जो है नवंबर 1958 में लिखा गया था। योर्स लविंगली, चाचा नेहरू, इसके द्वारा, चाचा के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।